परब्रह्म अखिलेश्वर परम मंगलमय पराक्रम अखिलेश्वर भगवान का करुणा वरुणालय भक्तवांचित कल्पतरु तड़ित्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज आप पंचम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम भगवान शंकर के सानिध्य में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। जो जीव का नाम लेते ही कल्याण कर देते हैं, ऐसे शंकर जी के प्रांगण में बैठ करके अगर हम भगवान की कथाओं की चर्चा करें तो जीवन वैसे ही पावन बन जाता है, पवित्र बन जाता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब हमारे जन्म जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है, युग युग के पुण्यों का उदय हुआ है, तब आज हम यहाँ पे इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। और ऐसी मंगलमय कथा का जब मनुष्य पान करता है तो हृदय जो है शुद्ध हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, पावनमय जीवन बन जाता है। और ये बड़े आनंद और हर्ष का विषय है कि सारे लोग बड़े मन से 5 दिन तक कथा का श्रवण करते जा रहे हैं। आज 5वां दिवस है, सभी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और भगवान की कथाओं को जो श्रवण करता है वो संसार रूपी ताप में पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि ये संसार रूपी जो ताप है ये हमें पीड़ित करते रहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज सो कबहु न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहु न व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहु न व्यापा। ये जो संसारिक ताप है, कोई दैहिक ताप से पीड़ित है, कोई दैविक ताप से पीड़ित है, कोई दैहिक है, कोई दैविक है, कोई भौतिक है। इन सारे तापों से हम अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमें पहले भगवान की कथाओं को हृदय में गमन करना पड़ेगा। और ये कथा हृदय को पवित्र करती है, ये कथा जीवन को पावन बनाती है, ये कथा हमें जीवन जीने का सूत्र देती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सिर्फ सोना खाना भोजन करना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूयार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। जिसके अंदर अच्छी विद्या नहीं है, जिसने अच्छी विद्याओं को ग्रहण नहीं किया, वो मनुष्य का जन्म बेकार है। अच्छी से अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जिसने तप नहीं किया, तपस्या नहीं की, जीवन में थोड़ा भी त्याग नहीं किया, सुबह जल्दी नहीं उठना, भगवान का स्मरण नहीं करना, नित्य कर्म अष्टांग आदि कर्म न करना, ये सब राक्षसीय प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन सुबह उठ के अष्टांग करना, भगवान का स्मरण करना, घर में दीप प्रज्वलित करना, ये सारी चीजें हमें पावन बनाती हैं और जीवन को मंगलमय बनाती हैं। और भगवान के मंगलमय नाम का जब जीव स्मरण करता है तो फिर संसार में उसे कोई दुख नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु श्री नारायण मंगलमय है, गरुड़ध्वज भगवान मंगलमय है, पुंडरीकाक्ष भगवान मंगलमय है। ऐसी भगवान का जब हम हृदय में जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तब भागवत हृदय में जाएगी। क्योंकि पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। ये मन बड़ा विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी यही बात कही कि चंचला ही मना कृष्ण परमाथे बलवद्रणम, कि ये मन इतना चंचल है कि आप कथा में बैठे हो, आप घर के बारे में सोचने लग जाओ, आपका मन घर चला जाएगा, आपका मन दिल्ली चल जाएगा, आपका मन अमेरिका चल जाएगा। लेकिन आपका मन अगर भगवान की कथा में होगा तो
आप कथाओं में आपका मन जाएगा। तो मन को वही रखना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आसन को जीतना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा। जीतना कैसा है? अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर देना। अभी कथा सुनने आए हो तो कथा की ही चर्चा सुनिए। दुनिया की चर्चा तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज अगर हम कथा का श्रवण करेंगे तो जीवन बड़ा पावन बन जाएगा, ये जीवन बड़ा आनंदमय बन जाएगा और फिर हमें भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नासं विदाये तदोदयते विवेको। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्म के भाग्य का उदय हुआ तब हम यहाँ पे आए, अन्यथा जा करके भी हम सब अच्छी जगहों पे नहीं पहुंच पाते, वो हमें रोक देते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित, और एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब भाग्य का उदय होता है तब हमें ये कथा श्रवण करने को मिलती है। और इस कथा को सुन के फिर क्या होगा? जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी, विवेक का वृद्धि होगी, और फिर जीवन कैसा बनेगा? पावन बनेगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अन्यथा जीते तो सभी हैं, सूकर कुकर सब जी रहे हैं, लेकिन अध्यात्ममय जीवन, ज्ञानमय जीवन, भक्तिमय जीवन, ये जीवन को जो है एक अलग ही ऊर्जा देता है। और वो ऊर्जा कब मिलेगी? जब आप परमात्मा के चरणों में जुड़े रहेंगे। जब तक आप परमात्मा